जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं G20। क्या G20 अब G20 है या G20 नहीं रहा, इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो G20 है, G20 नाउ G21 हो गया है। इसमें कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है। पहले जो G20 है इसमें 19 कंट्री प्लस कौन शामिल था? यूरोपीय संघ शामिल था। लेकिन अभी G21 हो गया है, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो गया है मैं अगेन बता देती हूँ, यूरोपीय संघ इसमें शामिल हो गया। अब जानते हैं G20 की स्थापना मतलब कि गठन कब हुआ, इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से है, क्योंकि यहाँ से G20 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा टॉपिक क्या है? G20, जो कि अब G21 हो गया है। अब बात करते हैं G20 की जो स्थापना है या गठन है वो कब किया गया। तो 1999 में। कब? 1999 में G20 का गठन कब किया गया था। मैंने कंट्री बता दी। G20 जो है भाई, इसमें कितनी कंट्री शामिल है? 19 तो देश शामिल है, प्लस 1 यूरोपियन यूनियन EU यूरोपीय संघ शामिल है। और अभी किसको इंक्लूड कर लिया गया है, किसको शामिल कर लिया गया है? अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया। तो दो तो संघ है, आप ऐसे याद कर लेंगे कि भाई दो संघ है, एक तो यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। और कितनी कंट्री है? 19 कंट्री से मिलकर क्या बना है? G21 हो गया है। ठीक है, पहले G20 था। G20 को हम और किस नाम से जानते थे? ग्रुप ऑफ 20। क्या जो G20 है ये भी पूछ लेते हैं, G20 को और किस नाम से जाना जाता था? तो G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता था। क्या? ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 ये आप याद रखेंगे। मतलब कि 20 देश 19 देश और प्लस यूरोपियन संघ से मिलकर क्या बना था? हमारा G20 बना था। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या अब G20 है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो गया है? इसमें शामिल हो गया अफ्रीकन यूनियन। क्लियर है? अब हम जानेंगे कि ये 19 देश कौन कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या G20 में भारत शामिल है या नहीं, या किसी और कंट्री का नाम दे देंगे। जैसे आपको दे देंगे क्या G20 में अर्जेंटीना शामिल है या नहीं, ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो नहीं है को आप कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि G20 में जो 19 देश हैं वो कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन होगा कि मैम ये क्या है G20 और ये G21 क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये कैसा मंच है? ये अंतरराष्ट्रीय मंच है। कैसा मंच है ये? G20, या जिसको अब हम G21 के नाम से जानते हैं, यह है कैसा मंच है? यह अंतरराष्ट्रीय मंच है। ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए तो भाई अब हम जानते हैं इसकी मेंबर कंट्री को। पहले लक्ष्य जान लेते हैं, फिर मेंबर कंट्री को जानते हैं। लक्ष्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। G20 का अगर आपसे एग्जाम में लक्ष्य पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। अब हम जानते हैं G20 के 19 देशों को। क्या? G20 के 19 देशों को अब हम विस्तार से जानते हैं। कौन कौन सी कंट्री है? पहली है अर्जेंटीना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, से याद रखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। देन ब्राजील आप याद रखेंगे, कनाडा भी इसमें शामिल है, चीन इसमें शामिल है, और कौन शामिल है? फ्रांस आप याद रखेंगे, फ्रांस है, जर्मनी है। और ये आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या G20 में अपना प्यारा भारत शामिल है या नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, जो G20 है या जिसे अब हम G21 के नाम से जानते हैं, इसमें अपना भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया शामिल है, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको आप याद रखेंगे, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 19 देश शामिल है G20 में। अगेन रिपीट कर देती हूँ, फटाफट से ध्यान देंगे सभी बच्चे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली याद रखेंगे, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस आप याद रखेंगे, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। पहले ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो भाई अब तुर्की को किस नाम से जानते हैं? तुर्की को अब तुर्की के नाम से जानते हैं। क्या? तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया है। और ऐसे ही आपको जैसे लिखा है ना, ऐसे याद करना है आपको। मतलब थोड़ा वर्ड्स में भी डिफरेंस, जैसे तुर्की है तो बड़ी की मात्रा दे देंगे आपको। तुर्की कैसे याद रखना है? ऐसे
तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तुर्की कर दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं G20 से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सदस्य देश जो 19 देश है और AU है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, ये सदस्य जो हैं विश्व में सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात हो रही है। जीडीपी का लगभग 85%, जीडीपी का लगभग 85%, कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का 2/3, 2/3 हिस्सा है। क्या भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना कवर करते हैं ये सदस्य देश, विश्व सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 85%, कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का 2/3 हिस्से को कवर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में भी चीजों को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। अगर G20 से क्वेश्चन आ जाए कि क्या अब G20 रहा है या नहीं, या G20 1 हो गया, तो ये चीजें आप वहां पर ऐड कर सकते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का याद रखें जीडीपी का 85%। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ प्री के लिए और भाई मेंस में भी आपकी हेल्प करेगा। जीडीपी का कितना 85% आप याद रखेंगे, कितना 85% हिस्सा कोई कम नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बचे ही कितना फिर, है ना, आप इससे भी अनुभव लगा सकते हैं। कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अगर व्यापार की बात करें, व्यापार का भाई ट्रेड का अगर बात करें तो 75% आप देख सकते हैं कितनी मात्रा है। देन अगर पॉपुलेशन की बात करें, वैश्विक जनसंख्या की बात करें, तो वैश्विक जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात करें, वैश्विक जनसंख्या का 2/3, क्या 2/3, 2/3 हिस्से को कवर करते हैं अकेले 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। G20 निर्णय, G20 का निर्णय देखते हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और सदस्य देशों को उन्हें लागू करने की छूट प्राप्त है। क्या है, जो G20 के निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो क्या भाई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लीगल टर्म्स की अगर बात करें, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। ध्यान देंगे, G20 के जो निर्णय हैं, G20 निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। देन और सदस्य देशों को उन्हें छूट, क्या उन्हें लागू करने की छूट प्राप्त की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, G20 सन 2022 में अध्यक्षता किसने की, G20 की सन 2023 में अध्यक्षता किसने की, G20 सन 2024 में कौन अध्यक्षता करेगा, इन सब पे चर्चा करते हैं, क्योंकि करंट के ये क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से प्लीज आप अंत तक क्लास में जुड़े रहेंगे। क्लास काफी महत्वपूर्ण है, किसी को भी स्किप नहीं करना है और प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे। G20 आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर DFN सॉल्व करे हैं तो आप सभी ने पाया होगा G20 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान देंगे, G20 सन 2022 में अध्यक्षता किसने की, G20 की सन 2022 में अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया के बाली शहर। G20 सन 2022 की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहाँ पर, इंडोनेशिया के बाली शहर में। अब बात करते हैं G20 सन 2023 की अध्यक्षता की। 22 का हमने जान लिया, अब जानते हैं G20 की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता सन 2023 की बात करते हैं। किसकी भाई, सन 2023 की, काफी महत्वपूर्ण है। तो भाई अतिथि देश की भी बात करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई G20 सन 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, G20 सन 2023 की अध्यक्षता भारत में हुई। भारत के कहाँ पर हुई, तो आपका आंसर होगा भारत के न्यू दिल्ली में हुई। कहाँ पर, भारत के नई दिल्ली शहर में, या नई दिल्ली में क्या हुई, G20 सन 2023 की अध्यक्षता हुई है। या पूछ ले कि G20 सन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की, भारत ने की, इंडोनेशिया ने की, ब्राजील ने की, चाइना ने की, ऐसे करके ऑप्शन आए, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई सन 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है वो किसने की, भारत ने की। भारत के किस शहर में, तो आपको लगा देना नई दिल्ली। क्लियर है। नेक्स्ट, शिखर सम्मेलन आपसे पूछेंगे कि सन 2023 में G20
G20 का जो सन 2023 में शिखर सम्मेलन था, यह कौन से नंबर का था? तो आप सभी ध्यान रखेंगे 8वां 18वां। अब दो तीन चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, G20 सन 2023 की अध्यक्षता किसने की या किस कहां पर हुई? तो आपको आंसर लगाना है भारत में, भारत के कहां पर, न्यू दिल्ली लगाना है। देन आपसे क्वेश्चन बनेगा G20 अध्यक्षता सन 2023 शिखर सम्मेलन यह कौन सा संस्करण था? अगर पूछ ले कि यह कौन से नंबर का संस्करण था, क्या भाई G20 सन 2000 का जो संस्करण था सन 2023 का, यह कौन से नंबर का था? आपके ऑप्शन होंगे ऐसे दे देंगे 17वां था, ठीक है, बी ऑप्शन दे देंगे, ये ऑप्शन हो गया, बी आपको दे देंगे कि 18वां था, क्या भाई बी दे देंगे 18वां था, सी दे देंगे कि 19वां था, और आपको डी दे देंगे 20वां था। तो भाई आंसर क्या लगा के आओगे कि भाई सन 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन था, इसका ये कौन से नंबर का संस्करण था? तो आंसर क्या होगा कि 18वां था। देन हम बात करते हैं थीम की। भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3 स्टार लगा लेंगे। थीम से पहले भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि G20 हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, इसकी थीम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम जानते हैं G20 सन 2023 की थीम क्या रही। वैसे तो मैं करंट अफेयर की क्लास में ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से कवर करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम स्पेशली G20 पढ़ रहे हैं और एक ही क्लास में आपको G20 के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सारी थ्योरी मिलने वाली है। तो हम फिर से ट्रिक के माध्यम से G20 की थीम को याद करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, अगर आपसे G20 सन 2023 की थीम पूछ ली जाए कि G20 सन 2023 की थीम क्या है, 2023 की थीम क्या है, तो आपका आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम। क्या G20 सन 2023 की जो थीम है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अंग्रेजी में याद करेंगे तो बेहतर होगा। अंग्रेजी में क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और मैंने इसको ट्रिक से कैसे याद करवाया था कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो एक ही है ना, हमारी एक पृथ्वी है, उस पर हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सपोर्टिव क्या रहता है, परिवार रहता है, और उसके साथ ही हमारा फ्यूचर होता है। फिर से याद करते हैं, अगर सन 2023 की आपसे एग्जाम में थीम पूछ ली जाए G20 की, तो आपका आंसर क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम। कल्चर से रिलेटेड है, संस्कृति से रिलेटेड है, स्पेशल संस्कृत भाषा से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सन 2023 की थीम है। अब आप याद कैसे करेंगे? फिर से आराम से समझने का प्रयास करेंगे और जैसे लिखा है वैसे ही याद करना है। क्या? वन अर्थ, वन अर्थ पहले याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ये ऑप्शन दे देंगे आपको, वन फ्यूचर, वन फैमिली, अर्थ ऐसे करके, या वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, आगे पीछे आपको वर्ड्स को घुमा के देंगे। लेकिन गलती नहीं करनी है, जैसे थीम में याद करा रही हूँ सभी स्टूडेंट को वैसे ही याद करनी है। कैसे? वन अर्थ, क्या? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब जैसे मैं वर्ड टू वर्ड, जैसे मैं आपको ट्रिक से याद करा रही हूँ ना, वैसे बैठा ले रहा है। क्या? कि भाई हमारी एक पृथ्वी है, क्या? हमारी एक पृथ्वी है, उस पर क्या? हमारा एक छोटा सा प्यारा सा परिवार रहता है, और परिवार के साथ ही हमारा फ्यूचर होता है। क्योंकि अगर आप सक्सेस अचीव करते हैं, अगर आपको दुख होता है, तो आप किसके पास जाते हैं? आपके परिवार के पास ही जाते हैं। वही आपको दुनिया में सबसे बेहतर समझते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन। तो उन्हीं के साथ हमारा सुख दुख खुशी, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? हमारे परिवार को ही होती है ना। और उन्हीं की इतनी उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, हमारी बच्ची SDM बन जाए, DSP बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, है ना। ऐसे सपने होते हैं उनके। जब हम सपने पूरे करते हैं तो अलग ही खुशी होती है ना। तो आप ऐसे करके याद रखिए कि हमारी एक पृथ्वी है, उस पर हमारा एक परिवार है, और परिवार के साथ ही हमारा फ्यूचर होता है। अगर हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है तो उस सक्सेस का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सक्सेस का जश्न किसके साथ मनाया जाता है? अपनी फैमिली के साथ ही मनाया जाता है। आप कितने भी सक्सेस हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर परिवार साथ नहीं है ना, तो परिवार की कमी बहुत ज्यादा खलती है ना। सबकी याद आती है कि भाई ऐसे, बहन ऐसे, मम्मी पापा। तो जब अहमियत और ज्यादा पता चलती है जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। तो इसलिए अपने परिवार को आपको बहुत ही ज्यादा महत्व देना है। बेशक आप लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन थोड़ा सा समय निकालें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। एक दिन रखें, अपने परिवार के साथ हंसे बोले, उनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनकी भी पूछे, तो आपको काफी अच्छा फील होगा। क्योंकि आप फ्यूचर में पैसा भी कमा लेंगे,
नाम भी कमा लेंगे, शोहरत भी कमा लेंगे, लेकिन जो परिवार होता है ना, एक बार खो जाता है या आ, लोग हमसे दूर चले जाते हैं, तब आपको महत्व पता चलता है। तो अच्छा है ना, जब हमारे पास जो हैं तब हम उनका महत्व करें, बजाय कि जब वो हमसे दूर चले जाए ना। तो अपने परिवार को आपको महत्व देना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है ना। चलिए, अब आप ऐसे कनेक्ट करके आपको फिर याद रहेगा कि आपको ऐसे याद रहेगा कि प्रीति मैम ने ऐसे समझाया था। तो कुछ चीजें हमें ट्रिक से और कुछ स्टोरी के माध्यम से भी याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए कंफ्यूजन तो एग्जाम में हो ही जाता है। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब एग्जाम में थीम आएगी तो आपको सीधा प्रीति मैम का चेहरा याद आएगा कि ऐसे समझाया था मैम ने। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और सतत विकास के लक्ष्य में निहित है। जैसे मैंने बताया, संस्कृति से रिलेटेड है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से रिलेटेड है और सतत विकास के लक्ष्यों में निहित है इस बार की थीम सन 2023 की। देन बात करते हैं कि अध्यक्षता। अब बात करते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक नीति चर्चाओं को आगे बढ़ाने, अपने आर्थिक और विकासात्मक हितों को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव की अनुमति देती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, स्टेट लेवल पीसीएस, क्या पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में भी आप ये पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यूपीएससी और भी पीसीएस में डियर फ्रेंड्स, आप ये पॉइंट काफी आपकी हेल्प करेगा कि पूछ ले कि जो अध्यक्षता है इसमें भारत को वैश्विक नीति चर्चाओं में आगे बढ़ाने के लिए, क्या आगे बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक और विकासात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सन 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? क्या है भाई? G20 की अध्यक्षता अगर बात करें सन 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सन 2023 में किसने की, ये आपको ध्यान रखना है। सन 2023 में की है अपने प्यारे भारत ने, और सन 2024 में कौन करेगा? सभी बच्चे याद कर लेंगे। सन 2024 में करना है जा रहा है ब्राजील। और संस्करण पूछ ले तो हमने याद कर लिया, सन 2023 में 18वां संस्करण था। सन 2024 की बात करें तो आपको संस्करण लगा देना है 19वां। क्या भाई? 19वां। अब बात करते हैं भारत की G20 की प्राथमिकताओं की। तो ये भी आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा, और हम डायग्राम के माध्यम से करते हैं, तो ऐसे ही डायग्राम बना के आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलिए तो मूव करते हैं भाई प्राथमिकताओं पर। एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चों को ध्यान से चीजों को माइंड में बैठाते हुए चलना है। और ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना है तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है? क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ऐसे नोट करने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान से सुनना है, एकाग्र होके ध्यान देंगे। भारत की G20 की प्राथमिकताएं क्या है? तो 4-5 प्राथमिकताएं उनको देख लेते हैं। पहली है भाई हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन। क्या है? हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है सेकंड नंबर पे? फर्स्ट हमने देखा हरित विकास, जलवायु की बहुत ही ज्यादा बात हुई है इस बार, जलवायु वित्त और जीवन। सेकंड है त्वरित समावेशी और लचीला विकास। ये पॉइंट्स आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है? देन बात करते हैं थर्ड नंबर पर परिवर्तन। क्या? तकनीकी, टेक्निकल की बात हो रही है। और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल चीजों को काफी बढ़ावा मिल रहा है ना, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फोर्थ पर आते हैं एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना। क्या? एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना फोर्थ प्राथमिकता है। फिफ्थ में बात करते हैं 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। क्या? जो 21st सेंचुरी चल रही है ना, उसके लिए बहुपक्षीय संस्थाओं की बात की गई है, मतलब उसको प्राथमिकता दी गई है। अब 6 पॉइंट पर बात करते हैं महिला नेतृत्व वाला विकास। काफी महत्वपूर्ण है महिला नेतृत्व वाला विकास, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की काफी बात की गई है, जो कि काफी अच्छी पहल है, ठीक है? ये आपको पॉइंट याद रखना है, महिला नेतृत्व वाला विकास। अब फटाफट से सारी प्राथमिकताओं को रिवीजन करने का प्रयास करते हैं भाई। हरित विकास, जलवायु परिवर्तन और जीवन याद रखेंगे। त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। थर्ड पर आते हैं तो टेक्निकल बात हो रही है, डिजिटल चीजों को काफी महत्व दिया जा रहा है। एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ में आप लिख सकते हैं 21वीं सदी के बहुपक्षीय संस्थान, और सिक्स पे आप बात करेंगे महिला नेतृत्व वाले विकास।
तो ये 6 प्राथमिकताएं G20 की रही हैं, भारत की G20 की प्राथमिकताएं। आप ऐसे करके और ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे ना अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीजों को करने का प्रयास करना है। तो आई थिंक आपकी सारी चीजें मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो ये नोट्स डियर फ्रेंड्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में। तो सभी बच्चों को क्या होना है, टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। और जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं भाई उनको तो अप्रिशिएट है, ठीक है, अच्छी बात है। पता है नोट्स बनाने चाहिए, उससे क्या फायदा हो रहा है। देखिए अगर नहीं बनाने इट्स ओके, ये जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं इतनी मेहनत करके मैंने बनाया है, 4-5 घंटे का वर्क है ये, तो इनको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप क्या करें, प्रिंट में निकलवा लें और फिर चीजों को पढ़े। और जैसे G20 से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है न्यूज में, मैं आपको अपडेट करा रही हूँ, तो आप उसको नोट कर लेना। लेकिन मैं नोट्स बनाने के लिए आप सभी को इसलिए बोलती हूँ कि उससे क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब आप चीजों को लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते ही हमारी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती है। और भाई पीटी तो आप निकाल लेंगे यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस का, लेकिन जो मेंस आंसर राइटिंग है वही उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। क्या भाई, उसमें तो लिखना ही पड़ेगा, मेंस में तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये डायग्राम से चीजें समझाई है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखने का प्रयास करना है। तो जब लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें वैसे याद हो जाएगी, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो G20 से रिलेटेड चीजें मिलेंगी ना और मैं अपडेट कराऊंगी, तो आप उसको तुरंत अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने 2 पेज में आपको G20 पूरा समझा दिया। अब G20 से आपके करंट के भी और स्टैटिक के भी सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। इसकी स्थापना कब हुई, मेंबर कंट्री कितनी है, क्या G20 अब G20 है या नहीं है, G21 हो गया है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीजें हमने कर ली है। भारत की प्राथमिकताएं क्या रही सन 2023 की G20 की, वो भी हमने जान लिया। मेंस का भी काम हो गया, पीटी का भी काम हो गया। तो इतने भी पॉइंट लिखेंगे ना, जैसे वर्ड्स वर्ड्स के अकॉर्डिंग आते हैं। यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में क्या है, वर्ड्स दिए जाते हैं, 100 में लिखो, 150 वर्ड्स में लिखो, 200 में लिखो। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे ना, इतने ही होते हैं ना, 150 में तो इतना सारा लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें अध्यक्षता वगैरह सारे पॉइंट्स भी लिखनी है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, क्लास को अच्छे से देखना है, 1 से 2 बार देखना है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक ही क्लास में G20 आपका पूरा खत्म, ठीक है। अच्छे से जब भी आप सर्च करेंगे G20 ईपीएस बाय प्रीति सिंह, तो आपको ये क्लास मिलेगी। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इतना एफर्ट करके आपके लिए चीजें कराई जाती हैं और इतना इजी नहीं है टीचिंग, ठीक है। यही कंटेंट बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे, क्योंकि कंटेंट बनाना फिर क्लास लेना उसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है। जितना टीचिंग आसान लगता है डियर, उतना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये एफर्ट आप सभी के लिए किया जा रहा है। इस एफर्ट का तभी फायदा है जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है आपकी प्रीति मैम का, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गांव गांव तक हमारी एजुकेशन की वीडियो जाए और हम कम समय में अच्छी चीजें कर पाए, ठीक है, और बिना पैसों के। क्योंकि अगर आप दिल्ली में आएंगे, यही चीजें काफी लोग बोलते हैं कि मैम पेड कर दो, आप सेल कर दो ये अपने सेल्फ नोट्स, क्योंकि हमें एक ही क्लास में सारी चीजें मिल गई। अब अगर आप ये देखेंगे तो गूगल पे इतनी सारी चीजें दी गई है G20 के, तो वो सारी काम की थोड़ी ना, ये सारी चीजें छाट के तब कोई टीचर निकाल पाता है जब उसने बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं, उसने देखी है चीजें कि भाई कैसे कैसे एग्जाम में G20 से क्वेश्चन आए हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर देखना, फिर और भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखना, फिर जाके कंटेंट तैयार करना, इतना हार्ड वर्क होता है। चलिए, ये तो थी G20 की बात। अब मैंने आपको ब्रिक्स करा दिया, G20 करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम एसईओ को कवर करेंगे, क्योंकि एसईओ से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको फीडबैक जरूर देना है, आपको क्लास कैसी लगी, मैम के तरीका पढ़ाने का कैसा लगा, मैम का एफर्ट कैसा लगा। तो सभी प्लीज ऑफलाइन कमेंट करना, अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी जो भी है आपका फीडबैक, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन महत्व उससे ज्यादा, मतलब आप लिखें जो भी लिखें, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे वो मैटर नहीं करता। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव भी है कि मैम इसे पीपीटी में करके पढ़ाए या पीडीएफ से जैसे आप करा रहे वैसे, क्योंकि जब मैं समझा रही हूँ तो और कुछ भी दिमाग में आ रहा है, तो उसको भी मैं लिखते जा रही हूँ, समझाते जा रही हूँ। तो आप सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी। फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो आपको जरूर देना है, उस पर काम किया जाएगा, आगे चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि मैं आपसे सामने से पूछ सकती हूँ कि भाई सही लग रहा है ये तरीका, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, एक फीडबैक ही
आपकी कमेंट्स ही माध्यम है जो हमें फीडबैक के माध्यम से पता चलता है कि हमें क्या चीजों को इम्प्रूव करना है। तो फीडबैक प्लीज आप सभी स्टूडेंट जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एसईओ पढ़ेंगे और आप सभी भी पढ़ के आइएगा, तभी और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। धन्यवाद।